हेलो दोस्तों, सम्यक क्लासरूम 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था क्लास 11 का फिजिक्स, और यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़ की विमाओं के उपयोग। और विमाओं के उपयोग में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ की एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। यानी कि हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला देखा था n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और यहाँ से n2 की वैल्यू निकाले थे। n2 इक्वल टू मिला था n1 u1 अपान में u2, और इसी को हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए क्रम में लिखेंगे किसी भौतिक राशि का सूत्र। तो यहाँ से अगला पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें किसी भौतिक राशि का सूत्र u बराबर m टू द पावर a l पावर b एंड t पावर c। किसी भौतिक राशि का सूत्र जो हमारे पास होगा वो u बराबर मिला इन बड़े ब्रैकेट में m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। और यदि यहाँ से हम लोग इसको u1 मानेंगे तो u1 बराबर क्या मिलेगा इन ब्रैकेट में। अब ये m1 हो जाएगा, ये l1 और ये t1, यानी कि m1 टू द पावर a l1 पावर b एंड t1 पावर c। अगर यहाँ से हम लोग u2 बराबर लिखना चाहेंगे तो u2 बराबर मिलेगा हमें m2 दी पावर a l2 दी पावर b एंड t2 दी पावर c। अब यहाँ से हमें पता चल गया क्या चीज कि u1 और u2 का मान, तो इसी दोनों का मान हम लोग समीकरण कहाँ रखेंगे एक में। तो यहाँ से लिखेंगे u1 व u2 का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक में मान इसका लिखेंगे, हमारे पास मिलेगा n2 इक्वल टू क्या है n1 u1 अपान में u2, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगी यहीं पर दोनों का मान हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो n2 इक्वल टू क्या मिलेगा n2 इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट में u1 अपान में u2, ब्रैकेट क्या करेंगे क्लोज। फिर यहाँ से मिलेगा हमें n1 इन ब्रैकेट में u1 की वैल्यू कितना हमारे पास, तो ये हो जाएगा m1 पावर a l1 पावर b एंड t1 पावर c, और बटे में u2 का मान कितना m2 दी पावर a l2 दी पावर b एंड t2 दी पावर c, और इसका ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे क्लोज, और ये निकल कर आया हमारे पास n2 का मान। यहाँ से फिर आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ से फिर हमें मिलेगा कितना n2 इक्वल टू n1। अब यहाँ पर m1 अपान में a है और बटे में m2 दी पावर a है, तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इन ब्रैकेट में m1 पावर a l1 पावर b एंड t1 पावर c, और इस पूरे के बटे में m2 दी पावर a l2 दी पावर b एंड t2 दी पावर c, और इस ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज। जब इन्हीं दो संख्याओं का बेस सेम हो और डिवाइड किया जा रहा हो, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर m1 अपान में m2 दिया गया इसका पावर a और इसका पावर a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 अपान में m2 और इस पूरे के पावर a। तो यहाँ से हमें मिलेगा n1 इन ब्रैकेट में m1 पावर a बटे में m2 दी पावर a, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा l1 पावर b अपान में l2 पावर b, और तीसरे ब्रैकेट में मिलेगा t1 पावर c अपान में t2 दी पावर c, और इस ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे क्लोज।
फिर देखेंगे इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारे पास N2 इक्वल टू मिला N1 और ये मिला हमारे पास पावर सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन ब्रैकेट में m1 अपान में m2 और इस पूरे के पावर क्या मिला a, फिर ब्रैकेट हो गया क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा L1 अपान में L2 इस पूरे के पावर मिला v और फिर तीसरे ब्रैकेट में T1 अपान में T2 और इस पूरे के ब्रैकेट क्या मिला c। यानी कि यहाँ से हमारे पास n2 की वैल्यू आया, n2 की वैल्यू कितनी आई, n2 इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट में m1 अपान में m2 के पावर क्या a, फिर L1 अपान में L2 के पावर b और ठीक इसी प्रकार से T1 बाई T2 के पावर क्या मिला c। अब इसी तरह में हम लोग देखेंगे अब यहीं से एक सवाल लिखेंगे हम लोग, यदि किसी कार की चाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यदि किसी कार की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल सीजीएस पद्धति में मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास दिया गया यहाँ से, यदि किसी कार का चाल कितना दिया गया हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल सीजीएस पद्धति में मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यानी कि यहाँ से हम लोग लिखेंगे कार की चाल, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कार की चाल और ये कितना दिया गया 40 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो हमारे पास कार है उस कार की चाल कितना दिया गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसकी चाल किसमें ज्ञात करना है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में मतलब सीजीएस पद्धति में इसका कितना होगा। यानी कि ये हमारे पास n1 का मान हो गया और n2 का मान हमारे पास, n1 का मान दिया गया 40 और n2 का मान हमारे पास कितना सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कार की चाल यानी कि n1 बराबर कितना मिला 40 मीटर पर सेकंड एंड n2 इक्वल टू मिला सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमारे पास फार्मूला होगा n1 u1 इक्वल टू होता है n2 u2 और यहाँ से हमें ज्ञात करना है किसकी वैल्यू, u2 की वैल्यू। तो u2 इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से u2 बराबर होगा n1 u1 अपान में n2 और इसी के बारे में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फार्मूला इसका पहले देख चुके थे जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज की, एक मात्रक के पद्धति को या एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में क्या करना, मात्रक में कन्वर्ट करना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, u2 इक्वल टू हो गया n1 u1 अपान में n2। अगर n2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से r, n2 इक्वल टू क्या मिलेगा, n2 इक्वल टू मिलेगा n1 u1 अपान में मिलेगा u2। यानी कि n2 की वैल्यू हमारे पास कितना मिला, n1 u1 अपान में कितना u2। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, u बराबर, यहां से मिला फार्मूला u इक्वल टू लिखेंगे LT पावर -1 मीटर पर सेकंड का होगा, LT पावर -1 ये बीमा निकलेगा किसका, मीटर प्रति सेकंड का। यानी कि मीटर यानी कि लंबाई होगा, लंबाई का यल होगा, समय हमारे पास नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में। यानी कि ये रहा हमारे पास मीटर बटे में कितना सेकंड और मीटर का मेजरमेंट होगा L का मतलब लंबाई में, सेकंड का होगा T और ये जब ब्रैकेट नीचे हमारे पास T दिया गया ये ऊपर जाएगा तो होगा L और इनटू होगा T पावर -1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो LT पावर -1 और ये निकल कर आया मीटर प्रति सेकंड का
बीमा। अब यहाँ से अगर ये U1 का मान अगर हम लोग मानेंगे, यहाँ से U1 बराबर होगा L1 T1 पावर माइनस 1। ठीक इसी प्रकार से अगर U2 बराबर लिखेंगे तो L2 T2 पावर माइनस 1। अब इसी का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ समीकरण इसको मान लीजिए फर्स्ट, और इस समीकरण में U1 और U2 की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। चलिए यहाँ से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक में मान रखने पर अगर यहाँ से हमारे पास U1 की वैल्यू कितनी आ गई, L1 T1 पावर माइनस 1 और U2 की वैल्यू आ गई L2 T2 पावर माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मान और N1 का जो मान होगा वहां कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब N1 की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 50, तो पहला नंबर फार्मूला लिखेंगे। यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या है, ये रहा फार्मूला यानी कि सूत्र। N2 इक्वल टू क्या मिला, N2 इक्वल टू N1 U1 बटे में कितना U2। यहीं पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। तो ये हो गया N1 की वैल्यू हमारे पास 40 दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे 40। U1 की वैल्यू दिया गया L1 T1 टू दी पावर माइनस 1 बटे में, और ये हो गया L2 T2 दी पावर माइनस 1। ये हमारे पास क्या हुआ, वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट किया। अब इनको हम लोग फिर क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास मिलेगा N2 इक्वल टू 40, और यहाँ से हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो ये मिलेगा हमें L1 अपान में L2, और फिर क्या मिलेगा यहाँ से T1 पावर माइनस 1 अपान में T2 पावर माइनस कितना 1। यानी कि N2 इक्वल टू हमारे पास मिला N1, और यहाँ पर N1 बराबर दिया गया था, N1 बराबर दिया गया था कितना 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अपपुट करेंगे। फिर इसके बाद इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा क्या चीज, इसको मेजरमेंट करेंगे। N2 बराबर होगा 40, यहाँ से इसका क्या लिखेंगे, L का मतलब हो गया मीटर, ये भी मीटर और ये भी हमारे पास क्या होगा मीटर, और ये हमारे पास T का मतलब होगा सेकंड, और T का मतलब क्या होगा यहाँ से, यानी कि T बराबर होगा सेकंड। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू के बाद हो गया कितना 40, इन ब्रैकेट में हो गया L1 अपान में L2 इंटू T1 पावर माइनस 1 बटे में T2 पावर माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे, यहाँ बगल में देखेंगे, ये हमारे पास दिया गया T1 पावर माइनस 1 अपान में T2 पावर माइनस 1। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इसको एक साथ लिखकर T1 अपान में 2 और इस पूरे का मान कितना हो गया -1। और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, इसको लिख सकते हैं T2 अपान में T1 और इस पूरे के पावर क्या मिलेगा 1। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास मिला L1 अपान में L2, और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं इन ब्रैकेट में T1 अपान में T2 के पावर कितना -1। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो L2 बराबर मिलेगा 40 इन ब्रैकेट में L1 अपान में L2, और ये चेंज हो जाएगा तो T2 अपान में T1 और इस पूरे के पावर क्या मिला 1। और अगर किसी भी हमारे पास वेरिएबल का पावर चाहे कांस्टेंट का हो, अगर पावर 1 दिया गया तो उसका मान क्या होगा, वही चीज होगी हमेशा। यानी कि यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब इनका क्या लिखेंगे मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक। यहाँ से मिलेगा N2 बराबर 40 इन ब्रैकेट में ये हो गया मीटर बटे में कितना सेंटीमीटर, और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ से टाइम यानी कि समय, समय का होगा सेकेंड,
ये हो गया सेकंड बटे में हमारे पास होगा सेकंड, और यहाँ से 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, दिखाएंगे यहाँ बगल में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गया N2 इक्वल टू 40, और इसको हम लोग किस में मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर, और ये देखो सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या चीज सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी क्या होगा कैंसिल आउट, और N2 बराबर हमारे पास 40 इंटू 100, और ये हमारे पास कितना हो गया 4000 N2 की क्या आ गई वैल्यू, और यही इसका क्या होगा आंसर। ये बात सबको समझ में आया होगा। यानी कि N2 बराबर हो गया 40, और इन ब्रैकेट में हमारे पास मिला 100 सेंटीमीटर, अपान में क्या मिला सेंटीमीटर। ये बात आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कैंसिल आउट कर दीजिए। बस इसी क्रम में सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये लास्ट हेडिंग होगा यहाँ का भौतिक राशियों की जो विमाएं हमारे पास दी गई थी, हेडिंग डाली गई भौतिक राशियों की विमाएं। यानी कि हम लोग देखेंगे अब भौतिक राशियों की क्या चीज विमाएं, जितने हमारे पास भौतिक राशियां दी होंगी उनका विमा हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए इसी क्रम में सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे विमाओं को मापने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ विमाओं को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा लंबाई का भी होगा, द्रव्यमान का होगा, समय का होगा। तो लिखेंगे विमाओं को मापने के लिए लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा, मतलब वही कुल 7 भौतिक राशियों की क्या होती है आवश्यकता। लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा ज्योत तीव्रता और पदार्थ की क्या होता है मात्रा। पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता होती है। अब यहां से देखेंगे जो हमारे पास लंबाई दिया गया है, यहां नोट करेंगे लंबाई के बाद दिया गया द्रव्यमान के बाद दिया गया समय के बाद दिया गया ताप के बाद विद्युत धारा। यानी कि हमारे पास दिया गया लंबाई द्रव्यमान समय। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से सिंबल की सहायता से लिखेंगे, तो लंबाई को लिखेंगे हम लोग क्या चीज L से, द्रव्यमान को हम लोग लिखेंगे कैपिटल M से, लंबाई को कैपिटल L से, द्रव्यमान को कैपिटल M से, ताप को हम लोग लिखेंगे, समय को लिखेंगे कैपिटल T से, और ताप को हम लोग लिखेंगे किससे थीटा से। यानी कि लंबाई को हम लोग किस में लिखेंगे कैपिटल L होगा, द्रव्यमान का क्या होगा कैपिटल M होगा, समय का क्या होगा कैपिटल T होगा, ताप का क्या होगा थीटा, और यहाँ पर विद्युत धारा को हम लोग मेजरमेंट करते हैं कैपिटल A से। तो इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, और इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करेंगे विमा को लिखेंगे। चलिए यहां से हम लोग करते हैं क्या चीज, हेडिंग डालेंगे
पहला, यानी कि हमारे पास होगा पहला डायमेंशन लिखने के लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई को, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई, इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसमें, एल से। एल का मतलब हमारे पास वही लंबाई होगा, यानी कि इसका हो गया एल और इनटू क्या होगा हमारे पास एल, और दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा हमें एल का स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का अगर हम लोग बीमा देखेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, एल का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे आयतन का, आयतन दूसरा हमारे पास होगा आयतन, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्या होगा गुणे ऊंचाई। और इन तीनों को हम लोग मेजरमेंट किसमें करते हैं, मीटर में। यानी कि हमारे पास क्या होगा एल, तो यानी कि ये होगा एल इंटू एल, और क्या मिला इंटू एल, 3 बार दिया गया तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा L⁻³ और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, L3। अगर यहाँ पर पावर अगर हम लोग देखते हैं तो L⁻² नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे L2। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।